हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फारसाइट एकेडमी में। तो आज हम सीखेंगे लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं बुक्स में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे मेन लेजर्स कौन से होते हैं। जो मेन लेजर्स होते हैं वो होते हैं जनरल लेजर्स, सेल लेजर्स, परचेज लेजर्स, एसेट लेजर्स, टैक्स लेजर्स एंड इन्वेंट्री लेजर्स। इन सभी लेजर्स के बारे में हम वन बाय वन सीखेंगे और इसको कैसे क्रिएट करते हैं टैली ईआरपी में, ये हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं जनरल लेजर्स में। ये जनरल लेजर्स कौन कौन से होते हैं और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जनरल लेजर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे कैश बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो आइए इन सभी लेजरों को हम वन बाय वन। तो दोस्तों ये मेरा टैली का मेन गेटवे है। तो लेजर क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो आइए मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें ऑल्ट के कंपनी इस पे जाना होता है। इसमें ऑप्शन है क्रिएट, मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। देन मैं कंपनी का नाम दूंगा। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ फारसाइट एकेडमी। एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं। लोकेशन डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी जो फाइनेंशियल ईयर है वो मैं ले रहा हूँ 1/4/25 से। बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/25। इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए मैंने लिया है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के लिए कमांड है Ctrl+A। अब ये मेरी फारसाइट एकेडमी के नाम से एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है जिसमें कोई भी वाउचर एंटर नहीं है। तो वाउचर एंटर करने से पहले हमें सिर्फ पहले लेजर क्रिएट करना होता है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए इसमें हमें पहले ऑप्शन पे जाना पड़ता है क्रिएट। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ ये मुझसे पूछता है ग्रुप एंड लेजर। तो मुझे क्रिएट करना है लेजर। तो आइए करते हैं लेजर क्रिएट। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया था आपको कि हमें कैश और बैंक के लेजर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है नेम। तो मैं यहाँ पर नेम देता हूँ बैंक अकाउंट, क्योंकि मुझे लेजर क्रिएट करना है बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट में कोई सा भी दे देता हूँ नाम, HDFC फॉर एग्जांपल। देन इसके अंदर मैं जाऊँगा करंट एसेट्स। अगर आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो बैंक अकाउंट होता है वो हमारा करंट एसेट्स में जाता है। तो ये ग्रुपिंग भी हमें बहुत ध्यान से करने वाली है, क्योंकि इसी ग्रुपिंग के बेस पे हम आगे फर्दर ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट या P&L बनाते हैं। इसके बाद मुझसे स्टैट्यूटरी डिटेल के लिए पूछ रहा है, जिसमें मुझे नॉट एप्लीकेबल करना है। देन बैंक का एड्रेस किस ब्रांच में है, पिन कोड। यहाँ पर आप बैंक डिटेल भी कर सकते हैं। इसको मैं अगर यस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ई फंड ट्रांसफ़र किस तरह से ट्रांजेक्शन टाइप है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, बैंक नेम क्या है, कंपनी का कंपनी बैंक कौन सा है, ये सब हम इसमें एंटर करके सेव कर सकते हैं। इसको मैंने Ctrl+A कर दिया है तो ये एंट्री सेव हो चुकी है। अब लेजर हमें व्यू करना है जो मैंने भी क्रिएट किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, अकाउंट। इसके बाद मैं जाऊंगा अकाउंट्स बुक में। देन लेजर। यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरा बैंक अकाउंट HDFC क्रिएट हो चुका है। देन मैं इसको एंटर मारूंगा, ये मेरा लेजर खुल चुका है। अब इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो हम इस लेजर में व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्रिएट करता हूँ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी सेम ही प्रोसेस है। मैं जाऊंगा क्रिएट में, लेजर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इस भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। Ctrl+A सेव। नेक्स्ट मैं क्रिएट करता हूँ रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कन्वेंस अकाउंट, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+A। देन उसके बाद है
ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, इसको भी मैं कर देता हूँ से। देन इसके बाद स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इस तरह से मैं सारे एक्सपेंसेस अकाउंट जो जो कंपनी के अंदर होते हैं वो मैं क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद अब क्रिएट करते हैं रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू अकाउंट जो होता है वो होता है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, ये मेरा आएगा इनडायरेक्ट इनकम में, कंट्रोल ए सेव। इस तरह से मैं सारे इनकम और एक्सपेंसेस के लेजर क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट करने के बाद जैसे कि मैंने बताया हम व्यू करते हैं इसको दोबारा, इसमें जाते हैं डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, लेजर। देन मैं ये सारे अकाउंट ओपन कर चुका हूँ। बैंक अकाउंट, HDFC, कैपिटल अकाउंट, कैश मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे। देन कन्वेंस अकाउंट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है। देन ये अकाउंट सारे क्रिएट करने के बाद हम किसी के भी लेजर में इससे जा सकते हैं, और अगर हमें यहीं से इसी डिस्प्ले से हमें किसी दूसरे लेजर में जाना है तो हम प्रेस करेंगे F4। देन हम फिर किसी भी लेजर में जा सकते हैं। फिर मैं अगेन F4 प्रेस करूँगा, मैं कन्वेंस के अकाउंट में भी जा सकता हूँ। देन फिर F4 प्रेस करूँगा, मैं कैपिटल अकाउंट में जा सकता हूँ। इसी तरह से मैं सारे लेजर्स में जा सकता हूँ और उनका व्यू कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सारे जर्नल लेजर्स ओपन कर लिए हैं। फर्दर आगे हम समझते हैं सेल लेजर, परचेज लेजर, एसेट लेजर, टैक्स लेजर एंड इन्वेंट्री लेजर्स। तो आइए इनको भी वन बाय वन हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ सेल लेजर। तो देन सेम प्रोसेस, मैं क्रिएट में जाऊँगा, लेजर सेल्स अकाउंट, ये अंडर आएगा सेल्स अकाउंट में ही, कंट्रोल ए। देन अब मैं क्रिएट करता हूँ परचेज अकाउंट, ये भी आएगा अंडर परचेज अकाउंट। उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ एसेट लेजर। एसेट लेजर में जो आएगा वो आएगा फर्नीचर अकाउंट, फिक्स एसेट्स में। देन लैपटॉप अकाउंट, फिक्स एसेट्स एंड इस तरह से सारे आप लेजर जो है फिक्स एसेट्स रिलेटेड सारे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी खोल लेता हूँ, जो कि मेरे फिक्स एसेट्स में जब हम उसकी वैल्यू कम करेंगे डेप्रिसिएशन से, तो इसकी भी हमारे पास एक अकाउंट होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली हमारा एक तरह से एक्सपेंसेस होता है, तो इसको मैं डाल दूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब उसके बाद आता है मेरा इन्वेंट्री लेजर्स। इन्वेंट्री लेजर्स के लिए मुझे यहाँ से एग्ज़िट करना होगा। एग्ज़िट करने के लिए यहाँ पर मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा क्रिएट, देन इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। ये मैं एक्चुअली इन्वेंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, अपने स्टॉक को क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ अंडर आएगा हमेशा प्राइमरी। यूनिट्स के लिए ये पूछ रहा है कि क्या है, ये पीसेस में है, केजी में है, तो इसके लिए मुझे इसको भी यूनिट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है क्रिएट। देन मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मैं डालूँगा पीसेस। और यहाँ पर ये इसके ये लिस्ट है हमारे पास, इसमें हमें कोई एक सिलेक्ट करना है पीसीस को लेके, क्योंकि हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं पीसीस में। अगर केजीस में क्रिएट करते हैं तो हमें इसको केजीस में लेना पड़ता है। केजीस के लिए ये है, नंबर्स में एनओएस, बट मैं इसमें ले रहा हूँ पीसीस। इसको सेव कर लूँगा कंट्रोल ए से। देन अगेन दोबारा कंट्रोल ए।
तो ये मेरा एक आइटम भी क्रिएट हो गया है जिसको हम इन्वेंट्री लेजर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा हमें क्रिएट करना है टैक्स लेजर। टैक्स लेजर भी मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट लेजर, इनपुट टैक्स जीएसटी, ये आता है हम अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। इसको मैं जीएसटी में ले लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अब मैं क्रिएट करता हूँ लेजर आउटपुट टैक्स जीएसटी। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर आएगा, जीएसटी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसमें भी काफ़ी क्लाउजेस हैं कि आईजीएसटी, एसजीएसटी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ एक बेसिक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ आपको सिर्फ लेजर समझाने के लिए। एक लेजर मैं और क्रिएट कर लेता हूँ, टीडीएस। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या आएगा, अदर्स में। इसको मैं कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे सारे लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। मैं एक बार दोबारा से इनको व्यू कर लेता हूँ। व्यू करने के लिए है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, लेजर। तो ये सारे मेरे लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम ये सीखेंगे कि इन लेजर से वाउचर्स एंट्री कैसे की जाती है, उन वाउचर्स एंट्रीज को हम फर्दर कैसे आगे समझेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।